Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the topic of EMED, that is educational research. तो जैसे कि आप सबको पता होगा, रिसर्च क्या होती है? किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना। रिसर्च क्या होती है? बार बार उस चीज़ पे काम करके उसको सही तरीके से बनाना, वो होती रिसर्च। बट अब रिसर्च करनी किस चीज़ में है? एजुकेशनल रिसर्च करनी है हमने, एजुकेशन से रिलेटेड, राइट। तो पहले तो हम पढ़ेंगे रिसर्च का मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। री मतलब अगेन एंड अगेन। क्या करना है? सर्च करना है। सर्च क्या होता है? टू फाइंड समथिंग, कि आप रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ पर बार बार जब तक वो चीज़ सही नहीं हो जाती। तो जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है कि एक पर्सन है, उसने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, कोई चीज़ देखी और उसने देखा कि वो फिनोमेना अक्कर हो रहा है उस चीज़ का जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो उसने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया उस चीज़ के बारे में। जब उसके पास एक पूरा डाटा कलेक्ट हो गया और उसको लगा कि हाँ अब ये डाटा कलेक्ट हो गया और ये सही है, तो वो किसी कंक्लूजन पर आया और उसने एंड रिजल्ट दिया, राइट। इसका मतलब उसने रिसर्च की उस चीज़ पे। सिंपल सी चीज़ थी। तो एजुकेशनल रिसर्च अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में विद डेफिनेशन और उसके करेक्टरिस्टिक्स करेंगे हम आज। एजुकेशन हमें सबको पता है एक वाइटल टूल है फॉर सोशल एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और नेशन को डेवलप करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Educational research are the main input as well as output to bring such changes in the educational sector। कि जो रिसर्चर्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो रिसर्च करते हैं ना जो लोग, वो अपना इनपुट डालते हैं और एक आउटपुट हमारे लिए लेकर आते हैं, और जिससे क्या होता है एजुकेशन के सेक्टर में चेंजेस आते हैं। जैसे किसी ने एजुकेशन रिसर्च की, फॉर एग्जांपल NCF 2005 भी किसी ने रिसर्च की होगी कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी काम करना चाहिए, ठीक है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन आया, मतलब धीरे धीरे ये सब चेंजेस किसी ने तो रिसर्च की होगी उस चीज़ की, मतलब उससे क्या हुआ, उसने इनपुट डाला, आउटपुट निकला कि ये सब होना चाहिए, और एजुकेशनल सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आ गया इस तरह से, ठीक है। मतलब एजुकेशन में टाइम टू टाइम जैसे चेंजेस आते रहते हैं ना, उस चीज़ को हम एजुकेशनल रिसर्च बोल सकते हैं। रिसर्च क्या होती है? विद डेफिनेशन इट इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। इंक्वायरी होती है किसी चीज़ को इंक्वायर करना, ताकि उसको डिस्क्राइब कर सको, आप एक्सप्लेन कर सको और प्रिडिक्ट करो द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, कि जो आपने ऑब्जर्व किया वो आप अपने वर्ड्स में एक सिस्टमैटिक डाटा बना सको, इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सको जो आपने इंक्वायरी की है, सर्च की है आप तक, उसको ही तो रिसर्च बोलते हैं हम, ठीक है। रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन अ डेफिनेटिव मैनर, कि आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो इन प्रॉपर मैनर। डेफिनेट मैनर मतलब प्रॉपर मैनर में किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना, उसको ही तो रिसर्च बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, ठीक है, साइकोलॉजी का ले लेते हैं, मोटिवेशन टॉपिक है, बट आपको इतना तो पता मोटिवेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें पता है, बट इन डीप यू डोंट नो। तो आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे। कैसे करोगे? बहुत सारी साइट्स पे जाओगे, अपना एक डाटा बनाओगे, मतलब नोट्स बनाओगे एक तरह से, कि ये लैंग्वेज ईजी थी, हम इस लैंग्वेज से पढ़ते हैं, राइट, यही सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब आपकी प्रॉब्लम थी कि आपको मोटिवेशन समझ नहीं आया, तो आपने रिसर्च की और आपको बहुत सारी इजी सिंपल डेफिनेशंस मिल गई, तो मतलब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया रिसर्च करने से, वो होती है रिसर्च। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस एंड एविडेंस, कि आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, देखी अपने सामने, तभी तो आपके दिमाग में वो चीज़ आई, ठीक है, तभी उसका सोल्यूशन मिला। और एविडेंस मतलब एविडेंस इन द सेंस, जैसे साइंस का कोई टॉपिक हो गया, उस पर रिसर्च चल रही है, तो उसके लिए आपको पहले प्रूफ चाहिए कि एक्चुअल में तुमने कहा कैसे कि ये सही है, प्रूफ लेकर आओ, एविडेंस चाहिए। रिसर्च क्या है? प्लान्ड सिस्टमैटिक क्रिटिकल इंक्वायरी है, ये तो हमें पता है। प्लान्ड होती है कोई चीज़ कि आपने इस पर रिसर्च करनी है, सिस्टमैटिक मतलब प्रॉपर मैनर में करनी है इंक्वायरी अबाउट द वेल ऑर्गेनाइज टेक्निक्स एंड मैथड्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये सिंपल है, सारा बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को ढूंढना, उसको रिसर्च बोलते हैं। फिर आ जाता है एजुकेशनल रिसर्च। क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मैथड हमने पढ़ा था, वो उसकी ही एक एप्लीकेशन है एजुकेशनल रिसर्च। साइंटिफिक मैथड मतलब आपने मैथड यूज़ किया, कौन सा था? हमने पहले क्या लिया था कि एक पर्पस लेकर चले कि हमने उस पर रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, पर्पस लिया, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हाइपोथेसिस बनाई,
ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने कंक्लूजन दे दिया। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं साइंटिफिक मेथड में। ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हो, राइट। देन एक राइटर थे CV गुड। तो मैं आपके लिए वही राइटर्स की डेफिनेशन लेके आती हूँ जो थोड़ा ईजी हो और आपको पेपर में भी याद रहे। तो CV गुड के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल रिसर्च है वो क्या है, स्टडी है और इन्वेस्टिगेशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ये तो सिंपल सी चीज़ है। एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, वही रिसर्च जो एजुकेशन में काम आए, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और सॉल्व कर सके आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को। सिंपल सी चीज़ थी ये। तो अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स की उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि हम एक सिस्टमैटिक वे से प्रॉपर मैनर में एक्यूरेट वे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ढूंढते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर हम रिसर्च करते हैं। ये तो हमें पता ही है। फिर सेकंड, एजुकेशनल रिसर्च रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए उसके लिए, राइट। प्रूफ चाहिए कि ये तुमने ऐसा प्रूफ कैसे किया। इट इज़ ऑब्जेक्टिव होता है और एक्यूरेट होता है बिकॉज इट इज़ मेजर्ड वेरीफिएबल इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही लगती है जो वेरीफाइड हो कि हाँ तू सही है, राइट। करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा के आपने अपने उसमें रिसर्च पेपर में लिख दी, चलो जी हो गया। नो, प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये आया कहाँ से। इट सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंट एरियाज रिलेटेड टू एजुकेशन। इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इससे क्या होगा, आप रिसर्च करोगे एजुकेशन से रिलेटेड, आप एजुकेशन के कई फील्ड्स में उस रिसर्च की हेल्प से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हो। रिसर्च हमें फीडबैक देती है, ये भी सही है। रिक्वायर्स अ प्लान, रिसर्च करने के लिए एक प्लान तो चाहिए ना स्टार्टिंग से कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो, क्या आपका मेन मोटिव है। डिमांड्स क्लियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम की कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। इट ऑलवेज बिगिन विद अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द लर्नर। वही रिसर्च जिसने करनी है उसके माइंड में कोई तो क्वेश्चन होगा तभी तो वो रिसर्च करेगा। इट डील्स विद द फैक्ट्स एंड द मीनिंग, कि कुछ फैक्ट्स होने चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा है तो मुझे इस पर रिसर्च करनी है, तो उसका मीनिंग भी होना चाहिए। मीनिंगलेस चीज़ों पर रिसर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इन एंड एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, वैरायटी ऑफ मैथड्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग मैथड्स है जो इंडिविजुअल यूज़ करता है एजुकेशन से रिलेटेड, बट नॉट लिमिटेड टू। पर यूज़ तो हम बहुत सारे मैथड्स करते हैं, बट सिर्फ ये स्टडी के लिए या टीचिंग मैथड या टीचर ट्रेनिंग तक ही लिमिटेड नहीं होते। बाकी भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें रिसर्च की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ टीचिंग मैथड्स को लेकर रिसर्च करनी है कि और कौन सा मैथड हो सकता है। नो, ये नहीं है कि अगर आप एमएड कर रहे हो तो आपको सिर्फ टीचिंग से ही रिलेटेड रिसर्च करनी है। नो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहर जाके देखो, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें होंगी जिस पर रिसर्च करना ज़रूरी है और आपकी एजुकेशन में भी वो हेल्प कर सकती है, राइट। क्योंकि एजुकेशन आप सबको पता है कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता, कहीं ना कहीं तो काम आती है वो एजुकेशन, राइट। So I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.